तो ये गाइस नया नौसेना शौर्य वाटिका भाई बनाया गया एकदम नया नया वेटलैंड के पास है। 15 अगस्त को होपफुली चालू हो जाएगा। तो मैं आपको पहले ही दिखा दे रहा हूँ कि क्या सीन है। बेसिकली यहाँ पे कुछ पुरानी जो प्लेन थी ना आर्मी की या उन सब की जो एक्चुअल यहाँ पे जो लड़ाई में यूज़ की गई थी। देखो अंदर मस्त रॉकेट वॉकेट सब लगी हुई है। अभी हम जा नहीं सकते अंदर, लेकिन याद है हम कुछ महीने पहले आए थे जब हम कुछ और फ़ोन इन्फिनिक्स का या अदर ब्रांड के फ़ोन टेस्ट कर रहे थे, तो हमने आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाए थे। तो इसको देख के मुझे ये भी याद आ गया जब हम रियलमी का एक फ़ोन टेस्ट कर रहे थे, मैं आपको लेके लोंगिया वाला चला गया था। तो भाई देखो हम कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। एनीवेज आज जो हम बजट फ़ोन टेस्ट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो है Realme 16X। बेसिकली ऑलमोस्ट 25-30 दिन होने वाले इस फ़ोन को लेके घूम रहे हैं। तो हमारी टेस्टिंग जानते हो भाई क्या होती है, हम स्पेक्स के बजाय रियल लाइफ में ज़्यादा भरोसा करते हैं कि फ़ोन चलाने में परफॉर्मेंस में कैसी उसकी नीड है, बैटरी कैसे चल रही है, लैग कर नहीं कर रहा है। भाई गर्मा गर्म माहौल में चलते हैं ऐसे नॉर्मल काम में। और बहुत सारे स्टिंग हमने ऑपरेशन किए थे इस महीने, तो वो हमने इसी फ़ोन से कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की थी। हॉटस्पॉट, वाईफाई, मैप्स, एवरीथिंग, व्हाट्सएप कॉल, सारे काम। तो ये फ़ोन कैसा है देखो दोस्तों, मुझे आपको बताने की नीड है नहीं। मार्केट का हाल क्या आप जानते हो, कैसे फ़ोन आ रहे हैं, क्या स्पेक्स मिल रहे हैं। सबसे बुरी बात क्या है कि भाई सारे अच्छे पुराने फ़ोन जा चुके हैं, लेकिन फिर भी नए फ़ोन तो लेना ही होता है ना। तो नए फ़ोन में क्या ऑप्शन है। अब रियलमी ने नया फ़ोन लॉन्च किया, 16X सीरीज़ है 16 का। हमने 16 के बहुत सारे फ़ोन कवर किए हैं। देखते हैं भाई X में कितना दम है, एवरीडे लाइफ चलाने में इसका क्या सीन आता है। सारी बातें शेयर करते हैं भाई इस फ़ोन के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा। लेट्स फाइंड आउट। इस फ़ोन के फ्रंट कैमरे का सैंपल आप 1080p 30fps बना सकते हैं। स्किन टोन कैसा रहा आप चेकआउट कर सकते हो। मोस्टली ओके ही आ रहा है। बाकी डायनेमिक रेंज कैसी है, क्लाउड शेडेड, आप कमेंट बताना कैसा आ रहा है। कुछ सेल्फी शॉट भी हमने लगा रखा है, आप चेकआउट कर लेना कैसी आ रही है। डे टाइम में बाहर में हूँ, शैडो में हूँ, एकदम दोपहर का वक्त है फुल। सो ये बहुत ही हार्श और टफ कंडीशन होती है। एनीवेज रियर कैमरे की बात करते हैं भाई। इस फ़ोन में आपको 50 MP का कैमरा मिलता है और हमने बेसिकली इस फ़ोन से वीडियोस बहुत ज़्यादा बनाए हैं, लेकिन टेस्टिंग में हमने फोटोज़ भी यूज़ की। कुछ रैंडम शॉट आप देख सकते हो जो हमने लास्ट मंथ स्टिंग करते हुए यूज़ किया। अदरवाइज आप कुछ और शॉट भी देख सकते हो कैसी आई है। 1080p 60fps के वीडियोस बना सकते हो इससे। 4K नहीं है, 1080p का सपोर्ट मिला है, तो ये बात आप ध्यान रखना। 60fps ओनली है, बाकी कलर्स अच्छे आ रहे हैं। डायनेमिक रेंज भी सही है, वो सही है दिखाई पड़ेंगे आपको। ऐसा नहीं लगेगा कि भाई वीडियो की क्वालिटी में कुछ कमी है, जस्ट यहाँ पे पिक्सल्स आपको कम दिखाई पड़ेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दी फोटोज। यहाँ पे फोटोज में क्या देखो 50 MP से हमने जितना शॉट लिया, पहले से मैंने नोटिस की कि जो कलर इससे आ रहे हैं मोस्टली अगर आप रैंडम शॉट लेते हो तो वो नेचुरल ज्यादा है। सम टाइम अगर आप फ्लावर्स की लेते हो जो थोड़े बहुत सुपर ब्राइट होते हैं, तो यहाँ पे सैचुरेशन हल्का थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो कुछ लोग को अच्छा भी लग सकता है, कुछ लोग को सकता लगे भाई थोड़ा सा कलर ज्यादा है। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। वैसे ब्राइट चीज ज्यादा ब्राइट हो तो अच्छी लगती है। और बाकी नाइट टाइम ने शॉट लिया, ग्रेन्स बहुत ही कम है, नॉइस बहुत ही कम है और शॉट अच्छी आ रही। इसके अलावा हमने कुछ और भी फोटोज ली, जैसे कि स्ट्रीट मोड का फीचर यूज़ किया जो शॉट सही लेके देता है, अच्छा काम करता है। और हाँ, वीडियोस में भाई स्लो मोशन मैंने इससे बनाया, वो काफ़ी सही बन रहा था। बाकी पोर्ट्रेट शॉट भी इससे अच्छे आते हैं। एक दो बार ऐसा लगा भाई एजेस थोड़ी दिक्कत है, लेकिन एक बार अपडेट आया भाई चीज़ें फिक्स हो गई और अभी भी पोर्ट्रेट शॉट इससे काफ़ी से आप ले सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप ऐसा फ़ोन चाहते हो जिसमें भाई फोटोज़ काफ़ी रिलायबल आती हो और वीडियोज़ क्वालिटी बहुत हाई रेजोल्यूशन की नीड ना हो, लेकिन हाँ भाई लंबे समय तक चलाते रहो, कोई दिक्कत ना हो, कलर्स अच्छे आ रहे हो, तो वहाँ पे ये फ़ोन आपको सही शॉट लेके दे सकता है। तो आपको डिज़ाइन का बता दूं, देखो ये फ़ोन गाइस थोड़ा सा बड़ा साइज का है। देखो मेरे हाथ भाई वैसे काफ़ी बड़े हैं, लेकिन फ़ोन थोड़ा सा बड़ा है। रेफरेंस के लिए भाई आप एक सुपर अल्ट्रा फ़ोन देख सकते हो, ऑलमोस्ट बराबर साइज का है। लेकिन मजेदार बात क्या है कि भाई ये कम्प्लीटली राउंड कॉर्नर में है और एजेस से भी हल्का सा कॉर्नर में कर्व है, तो पकड़ने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी डिज़ाइन देखो सुंदर लग रहा है, जैसे यहाँ पे जिस तरह टर्न कर रहा है भाई नई बड़ी सड़क पे आप देख सकते हो। लुक कैसा रहा ये भाई मस्त, यहाँ पे ना फुल मेटालिक फिनिशिंग, एक्चुअली ये मेटल ही है, तो ये फिनिशिंग अच्छी लग रही है। ड्यूरेबिलिटी वाइज भाई सही लग रहा है। एक दो बार हमारा फोन गिरा भी है, कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी पावर बटन / फिंगरप्रिंट सेंसर और यहाँ पे वॉल्यूम बटन भी है, पीछे Type-C, हाइब्रिड सिम कार्ड। फोन चलाने में थोड़ा आपको हैवी फील देगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी बड़ी बैटरी वाला फोन चाहते हो, बड़ा डिस्प्ले फोन चाहते हो, तो ये आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। यूजेज में कोई दिक्कत नहीं है। इन हैंड में जैसे मैंने बताया ग्रिपिंग अच्छी है और साथ में बॉक्स में आपको केस भी मिला है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लगा सकते हो, कोई इशू नहीं आएगी। इस फोन में गाइस डिस्प्ले सीरियसली काफी बड़ी है, 6.8 इंचेस की है। यूजुअली भाई ये एकदम सुपर अल्ट्रा फोन की डिस्प्ले हो जाती है
साइज बड़ा है और अच्छी बात है देखो इसमें 144 हर्ट्ज है, 1200 निट्स की पीक है और सेंटर पंचुअल कैमरा है। तो जितना हमने यूज़ किया एवरीडे लाइफ में भाई हमारा फुल कंटेंट आउटसाइड का था लास्ट मंथ का, जितना हमने देखा जितना बाहर यूज़ किया हमें कोई दिक्कत नहीं आई, प्रॉपर्ली काम कर रहा है। बाकी चूंकि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है तो फ्लूइडिटी देखो काफ़ी अच्छी है, बिंदास चलेगा और यहाँ पे कोई भी इन्फिनिटी और वी कट आउट नहीं है, ये अच्छी बात है। सेंटर पंचुअल कैमरा है तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस आपको अच्छी लगेगी। हमने इस फोन को मोस्टली आउटडोर ही टेस्ट किया, हमारे टेस्टिंग में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई कि हम कुछ देख नहीं पा रहे हो। हमने ऑलवेज डिस्प्ले को एडाप्टिव मोड में रखा है, अपने आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेता है। लाइक सामने आप देख सकते हो फुल ब्राइट आउटडोर में है एकदम, आपको सब सारे कंटेंट आसानी से पढ़ पाओगे। अब भाई यहाँ पे Dimensity 6300 है, बहुत नया CPU नहीं है लेकिन भाई कंसीडरिंग सिचुएशन ये CPU भी अच्छा है। जैसे कि हमने जो भी डे टू डे टास्क यहाँ पे परफॉर्म किए, बहुत ज़्यादा हैवी हम मैप्स चलाते हैं क्योंकि भाई रास्ते खोजने पड़ते हैं, तरह तरह की चीज़ें जाम लगती है, कहाँ क्या ट्रैफिक चल रहा है। डे टू डे ऐप्स जितने भी होते हैं भाई अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ट्विटर, सोशल मीडिया, यूट्यूब, हम सारे दिन करते रहते हैं कंटेंट के लिए, तो वो सारे काम नहीं किया। कॉलिंग सोशल मीडिया में जैसे व्हाट्सएप हमने यूज़ किया ऑफिस के वर्क के लिए, पर्सनल चैट के लिए और बेसिक स्टफ सारे। तो बेसिक काम कुछ भी करोगे आपको फ़ोन में लैग नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, स्मूथ चल रहा था। इस मामले में ये ठीक लगे। बाकी गेमिंग के लिए आप 60 FPS के गेम प्ले कर सकते हो, 90 भाई यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। 60 भी BGMI चलाओगे स्मूथ एक्सट्रीम में तो आपको सेटिंग अच्छी मिल जाएगी और परफॉर्मेंस भी आपको सही मिल जाएगा। तो अगर आप कोई भी बेसिक काम करते हो भाई तो ये फोन हैंडल कर लेगा। हमने ऑलवेज कंप्लीटली बेसिक काम किया जो एवरीडे 99% यूज करते हैं, उसमें ये फोन प्रॉपर्ली सही चला, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो गाइस सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस कैसी है, वैसे फोन स्मूथ चल रहा है क्योंकि 120 हर्ट्ज है तो आपको स्मूथनेस सॉफ्टवेयर में अच्छी मिलेगी। एंड्रॉइड 16 से फोन आउट ऑफ द बॉक्स है, 2+3 का सपोर्ट मिलेगा। राइट नाउ यही गोल्ड स्टैंडर्ड है, कुछ ब्रांड्स तो 1 भी दिन मिलेगा, एक्टिव यहाँ पे 2+3 का सपोर्ट दिया गया है और चलाने में कोई दिक्कत नहीं आई, सारे एप्स प्रॉपर्ली चलते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट ठीक है, एक्स्ट्रा रैम बूस्टर वाला फीचर मिलता है जो आप ऑन करोगे, आप ज़्यादा एप्लीकेशन मेमोरी में रख लोगे तो सॉफ्टवेयर में कुछ यहाँ पे चीज़ें आपको दिक्कत नहीं की। बाकी हमें एक फीचर अच्छी लगी, यहाँ पे ऐप फ्रीज का ऑप्शन दिया गया है। तो यूजली ये आपको नहीं पता, तो अगर आप ऐसा है ना कि आप फ़ोन अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते हो रखे रहो, फिर भी बैकग्राउंड में बैटरी कंज्यूम ना करे, अननेसेसरी नोटिफिकेशन ना आए, तो आप ऐप को फ्रीज कर सकते हो, वो सारे काम इसमें है। सो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस सही मिलेगा। AI के फीचर्स यहाँ पे कुछ अच्छे दिए गए। बैटरी यहाँ पे 7000 mAh की है, रिलेटिवली अच्छी कैपेसिटी है। वैसे आप 8, 9, 10 के भी फ़ोन आ चुके हैं लेकिन 7000 हमारी टेस्टिंग में काफ़ी चला। जब हमने फ़ोन को कैजुअल चलाया बेसिक काम के लिए तो ये फ़ोन 9 से 9.5 घंटे का स्क्रीन टाइम आसानी से दे देता है। ये माइलेज वेरी कर सकता है बिकॉज हम चूँकि बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं, आउटडोर जाते हैं भाई, तो हम मोस्टली सिम सारे फोन हम इसी फोन से टेस्टिंग करके टेस्ट कर रहे थे। स्पीड अच्छी आ रही थी, जियो की स्पीड ने टेस्ट किया भाई, अंदर बाहर जाओगे और अच्छी स्पीड आ रही है तो नेटवर्क की दिक्कत नहीं आई। तो बैटरी सही चली, हमारे टेस्टिंग में 9.5 घंटा चलती है। अगर आप नॉर्मली चलाते हो फोन 1.5 से 2 दिन आसानी से चल जाएगा। आपको पीछे कैमरे में एक एडिशनल सी लाइट मिलेगी जो आप नोटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। भाई देखो ये फीचर हमें पर्सनली अच्छा लगता है, स्पेशली अगर आप रात में फोन को ऐसे फ्लैट रखते हो तो जो लाइट ब्रीथ करती है, ग्लो करती है बेस्ड ऑन योर लाइट सेटिंग, तो वो कभी कभी काम आ जाती है, स्पेशली अलार्म्स में, साइलेंट मोड में। तो ये फीचर अच्छा आई थिंक सभी ब्रांड को देना चाहिए, यहाँ पे चीज आपको दी गई है। फोन में बेसिक IP65 प्रोटेक्शन दिया गया है, यानी कि आप कैजुअली इसको अगर आप रेन में ले आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ मत करना, हो सकता है प्रॉब्लम आ सकती है। प्लस यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस का फीचर दिया गया है। हमारे टेस्टिंग में फोन 1-2 बार कैजुअली गिरा है, फोन में कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक काम कर रहा है। एंड ऑन दी नोट यहाँ पे आप ड्यूअल सिम या एक SD कार्ड साथ में लगा सकते हैं, हाइब्रिड स्लॉट का फीचर मिलता है। सो गाइज ये रहा Realme 16X का हमारा एक लॉन्ग टर्म रिव्यू जो हमने एज ए डेली ड्राइवर उसको यूज किया अदर फोन्स के साथ में। देखो आपको समरी में बता दूं, करंट मार्केट का हिसाब आपको पता है, स्पेक्स वर्सेस क्या मिल रहा है उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। लाइक ऑलवेज पुराने फोन्स भी होते हैं लेकिन वो मोस्टली सेल आउट हो चुके हैं। वैसे आपको बता दूं टोटल 4 तरह के स्मार्टफोन यूजर एंड बायर मिला के कॉम्बिनेशन होता है, आपने स्क्रीन पे देख लिया। जो मेजर कैटेगरी होती है जिनको एक कैजुअल बेसिक यूज के लिए फ़ोन चाहिए होता है, हमारे उस टेस्टिंग में ये फ़ोन वहाँ पे सारे काम प्रॉपर्ली कर रहा है, जिसमें आप कोई भी एवरीडे टास्क करोगे फ़ोन बिंदास चलेगा। ये फ़ोन भाई सुपर प्रो फोन नहीं है, यहाँ पे हैवी गेमिंग कुछ काम कर लो वो वाला काम नहीं कर पाओगे, इसमें बेसिक काम कर लोगे चलेगा। लेकिन अदर टास्क जो आप करते हो, बैटरी एक्सेप्शनल भाई, डिस्प्ले बड़ा, चलाने में मजा, सॉफ्टवेयर स्मूथ है, कैमरा भाई लेकिन बहुत मस्त रिलायबल, सिंगल है लेकिन काफ़ी रिलायबल है, नोटिफिकेशन लाइट कूल है, अपडेट्स अच्छे आ रहे हैं, कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है। तो अगर आपको राइट नाउ 25,000 के रेंज में एक अच्छा फ़ोन चाहिए, ये फ़ोन भी आपको काफ़ी डिसेंट ऑप्शंस देता है जो आप ले सकते हो, पिक कर सकते हो। बाकी लॉन्च में
कुछ ऑफर मिलते हैं, डिस्काउंट मिलते हैं, तो आप अवेल कर सकते हो। बाद में लोगे तो भाई दाम बढ़ जाएगा और आगे चल के धीरे धीरे 1.5-2 साल तक और भी फ़ोन्स का दाम बढ़ जाएगा। बाय द वे इनका पैसा काटना पड़ेगा, ये लाइट हमेशा बुझा देते हैं। एनीवेज ऐसे आप काम चलाने ना, कोई भी कंसर्न है तो आप कमेंट्स करके पूछ लेना, उसको मैं आपको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। बाकी आपको लगता है भाई और भी किसी स्टाइलिश फ़ोन का रिव्यू करना चाहिए, वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना।